के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर के व्यवस्थाओं में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। पहला बदलाव ये कि मतगणना के दिन बैलेट पेपर की गिनती होने तक ईवीएम को शुरू नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही अब एक हॉल में मात्र 7 टेबल लगाने की अनुमति मिलेगी। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना कल होनी है। चुनाव आयोग ने कोविड-19 की वजह से निर्वाचन अधिकारियों से काउंटिंग के दौरान एहतियात बरतने को कहा है। इसमें खास ये रहेगा कि मतगणना के लिए एक हॉल में 7 से ज्यादा टेबल नहीं लगाई जाएगी। इससे हर एक विधानसभा में मतगणना के राउंड की संख्या बढ़ जाएगी। चुनाव आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए मतगणना केंद्र पर हाल में टेबलों की व्यवस्था की जाए। अभी तक मतगणना केंद्र पर कितनी टेबलों की मतगणना होनी है, इस बात की व्यवस्था निर्वाचन अधिकारी ही तय करते थे, लेकिन अब कोरोना महामारी की वजह से पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आयोग द्वारा की गई व्यवस्थाओं में बदलाव का सीधा असर ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर 10 से 12 हज़ार मतदाता ऐसे हैं जो मिलिट्री या पैरामेडिकल फोर्स में भर्ती हैं। इस वजह से जो कोरोना के मतगणना का रिजल्ट आएगा उसमें थोड़ी आने में देरी भी लग सकती है। उपचुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू होने वाला है और सटीक और सबसे पहले नतीजों के लिए न्यूज 18 चैनल पर एक बार फिर जनता भरोसा करने के लिए तैयार है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भी बड़ी टीवी लगाई गई है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता न्यूज 18 पर हर पल के नतीजे लेने का काम करेंगे। इसके लिए बड़ी सी स्क्रीन पीसीसी दफ्तर में लगाई गई है और यहाँ पर पहले से ही जो है न्यूज 18 पर फीडबैक लेने का काम शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी हैं। सर, न्यूज 18 हर बार उपचुनाव के नतीजे हर बार जल्दी और सटीक नतीजे बताता है, हमेशा वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरा है। इस बार भी आप लोगों को भरोसा है कि न्यूज 18 सबसे पहले और सबसे अच्छे नतीजे? निश्चित रूप से भरोसा है, क्योंकि एक निष्पक्ष चैनल का उत्तरदायित्व भी है, जवाबदारी भी है कि जिस वजह से चैनल का आरंभ होता है, जनता की कसौटियाँ होती हैं, मापदंड होते हैं, उन पर खरा उतरना किसी भी न्यूज़ चैनल की जवाबदारी है। और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश हम लोग देखते हैं निष्पक्षता से और सही समय पर सारी जाती है। 28 सीटों के नतीजों के लिए भी पूरी तरीके से भरोसा है? देखिए, भरोसा है, क्यों ना होगा भाई। जो नतीजे आएंगे वो जो चैनल सबसे पहले दिखाएगा निश्चित रूप से वो अग्रणी माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ, शुभकामना देता हूँ न्यूज़ 18 को कि आपकी गति सबसे तेज रहे। कांग्रेस के लिए किस लिहाज से देख रहे हैं आप, नतीजे किस तरीके के रहने वाले हैं? देखिए, एग्जिट पोल को हम नकारते नहीं, न हम कोई प्रतिक्रिया उस पर विरोध की व्यक्त करते हैं। हमें अपनी भुजाओं पर विश्वास है, अपने पार्टी की रीति नीतियों पर विश्वास है और मध्य प्रदेश की जनता इस बार बहुत दमदारी के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी हुई चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी तो दावा कर रही है कि उसको जो फार्मूला बता रही है वो सत्ता में बने रहने के लिए, उस फार्मूले को आपने भी सुना होगा, आज अरविंद सिंह भदौरिया ने भी बोला है। मैंने सुना है, बहुत ही घटिया फार्मूला, घटिया लोगों का। उन्होंने कहा हम बसपा, सपा और निर्दलीयों को मंत्री बना देंगे, 107 हमें, 7 वो, 1 आध 2 तो जीत ही जाएंगे। इतना भरोसा बीजेपी के आदमी को नहीं है। तो बिल्कुल न्यूज़ 18 पर भरोसा इस बात को लेकर के कल जब नतीजे आएंगे तो सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे और इसी कारण से प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भी इस टीवी के जरिए न्यूज़ 18 पर हर पल का अपडेट लेने का काम होगा। कल 5 विधानसभाओं की मतगणना होनी है और पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसको स्ट्रांग रूम बनाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स और लोकल पुलिस फोर्स के साथ इसको छावनी के रूप में बदला है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और 5 विधानसभाओं में अगर देखा जाए तो कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और सबसे पहले 8 बजे डाक मत पत्रों की गिनती होगी। उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम मशीन खोली जाएंगी और ईवीएम मशीन की गिनती की जाएगी। दिमनी और अंबा में देखा जाए तो 23 राउंड होने हैं, वहीं जौरा और मुरैना में 27 राउंड होने हैं, सुमावली में 25 राउंड होने हैं और इन की गिनती लगभग अगर देखा जाए तो देर रात तक होगी, क्योंकि राउंड बढ़ाए गए हैं। इससे मतदान का जो रिजल्ट है, जो मतगणना का रिजल्ट है, वो आने में समय लगेगा।
कोविड को भी देखते हुए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। पहले देखा जाता था कि एक हॉल में 14-15 टेबल लगाए जाते थे जिन पर मतगणना होती थी। इस बार सिर्फ 7 टेबल लगाए गए हैं जिन पर मतगणना होगी। एक विधानसभा को 3 हॉल दिए गए हैं जिसमें 2 पर ईवीएम की मतगणना होगी और 1 पर डाक मतपत्रों की मतगणना होगी। अब कल आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस प्रत्याशी को जनता ने अपने सर माथे बिठाया है और किस प्रत्याशी से जनता नाखुश रही है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। दोनों प्रत्याशियों को परिणाम आने का इंतजार करना चाहिए। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का अति उत्साह, अति आत्मविश्वास कहीं उन पर भारी न पड़ जाए। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना 10 नवंबर को है। 10 नवंबर का इंतजार भाजपा और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को है। तो वहीं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता जीत को लेकर अति उत्साह में नजर आ रहे हैं। अति उत्साह ऐसा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के ऐतिहासिक मतों के जीत के पोस्टर शहर में लगवा दिए हैं। जगह जगह पर गोविंद सिंह राजपूत के भारी मतों से जीत को लेकर यह पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का अति उत्साह कहेंगे या आत्मविश्वास, क्योंकि रिजल्ट से पहले ही इस तरह के पोस्टर अति उत्साह को दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि इस पूरे मामले में उन्हें जानकारी नहीं है। कार्यकर्ताओं ने जीत को लेकर जनता के बीच में जोड़ तोड़ मेहनत की है। कार्यकर्ताओं को अच्छे से पता है कि हकीकत क्या है, तो इसे कार्यकर्ताओं का विश्वास ही कहूंगा। उपचुनाव में परिणाम आने से पहले सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता अति उत्साह में नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के ऐतिहासिक मतों से जीत के पोस्टर शहर में लगवा दिए हैं। मरवाही उपचुनाव को लेकर मतगणना कल होनी है, उसकी पूरी तैयारी निर्वाचन आयोग ने कर ली है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। उसके देखते हुए सभी पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी सभी चीज़ों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता इंतजाम मरवाही में किए गए हैं। मरवाही में जिस तरह से उपचुनाव को लेकर मतगणना होनी है, उससे पहले वहां पर जो अधिकारी मतगणना में लगाए गए हैं उनकी भी रिहर्सल कराया गया है और उनको बताया गया कि किस तरह से मतगणना स्थल पर उनको रहना है और किस तरह से ईवीएम मशीन से मतगणना करनी है। ईवीएम मशीन की मतगणना से पहले डाक मतपत्र की भी वहां पर गणना की जाएगी। डाक मतपत्र के बाद ईवीएम मशीन में जो वोट बंद है उनकी खोला जाएगा। उसके बाद ईवीएम मशीन के मतगणना शुरू की जाएगी। ईवीएम मशीन की मतगणना के बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे। बारी बारी से क्रमवार से रिजल्ट जारी होगा। उसकी भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहां पर जो निर्वाचन अधिकारी, वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो इस तरह से कुल मिला के पूरी तैयारियां कल मतगणना को लेकर चुनाव आयोग से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरी कर ली हैं। तो अब ये जरूर है कि अब देखना यह होगा कि मरवाही के दंगल में जीत किसकी होती है, ये तो आने चुनाव का परिणाम है वो बताएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से मरवाही की जनता ने बढ़ चढ़कर वहां पर मतदान किया था, 77.89% मतदान वहां पर हुआ है मरवाही में। तो अब देखना यह होगा किस तरह से जो है जनता का रुख रहता है, वहां पर कौन जीतता है। लेकिन जीत को लेकर भी सभी पार्टियां अपना जीत का दावा कर रही हैं। तो अब यह है कि चुनाव परिणाम ही बताएगा कि वहां पर जीत किसके शहर होती है, किसका मंगल होता है, किसका अमंगल होता है। श्योपुर जिले के बरगवा में आज सीएम शिवराज ने आदिवासी चौपाल में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि आदिवासी के हितों की रक्षा के लिए सरकार संकल्पित है। साथ ही सीएम शिवराज ने कल आने वाले नतीजों को लेकर बेफिक्री जताई और कहा कि भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। श्योपुर जिले के बरगवा में आदिवासी चौपाल में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, वो हमारे गौरव है। सीएम ने कहा कि मैं अलग अलग जाकर छोटे छोटे समूहों में बात करूंगा, हर वर्ग की भलाई करूंगा, सबसे ज्यादा गरीब का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी होगी। सीएम ने कहा कि भैया के रहते ऐसी कोई बहन नहीं होगी जिसके खाते में 1000 रुपये नहीं पहुंचेंगे। श्योपुर कलेक्टर की ये जिम्मेदारी है। साथ ही सीएम ने यह भी ऐलान किया कि जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। संबल योजना में बच्चे की फीस भी शिवराज सिंह चौहान ही भरेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब गरीबों को बिजली की बिल चिंता करने की जरूरत नहीं है, 100 रुपया देना है, बाकी छुट्टी पाना है। इस दौरान सीएम शिवराज ने यह भी ऐलान किया कि सूदखोरों से कर्ज लेकर गरीब जो कर्ज नहीं चुका पाते उनको मरने नहीं देंगे। सूदखोरों का सारा कर्जा माफ किया जाएगा। जो सूदखोर परेशान करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीएम शिवराज ने
कल आने वाले नतीजों को लेकर बेफिक्री जताई। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की सफलता में कोई संदेह नहीं है। भाजपा कल के चुनाव नतीजों में शानदार सफलता हासिल करेगी। साथ ही सीएम शिवराज ने अमर्यादित भाषा को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात अपने तरीके से कहना चाहिए। गाली गलौज करना लोकतांत्रिक परंपरा का मर्यादा का हनन करना है। सीएम शिवराज ने कहा कि कल का दिन बीजेपी, मध्य प्रदेश और सभी के लिए बेहतर दिन होगा और भाजपा को बड़ी कामयाबी मिलेगी। आज सीएम शिवराज ने यह भी ऐलान किया कि आने वाले दिनों में वो अलग अलग छोटे छोटे समूहों में जाकर चौपाल करेंगे और प्रदेश की जनता का दुख दर्द जानेंगे। साथ ही विकास के लिए जो काम रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज कंप्यूटर बाबा से मुलाकात की है जेल के अंदर। जी बताइए, क्या कहना है आपका? बाबा ने कहा कि शिवराज जी की मैंने 15 साल स्तुति की, तब मुझे सर पे बिठा के रखा। मैंने पूछ लिया कि सेवा, नर्मदा सेवा के पौधों रोपण में घोटाला क्यों हुआ, तो मैं राक्षस हो गया, मैं शैतान हो गया, साधु से शैतान हो गया। बहुत वेदित थे, भावुक थे। उन्होंने कहा कि जो अतिक्रमण बता रहे हैं उसमें विधायक निधि का पैसा लगा, उसमें सांसद निधि का पैसा लगा, उसमें जनपद निधि का पैसा लगा, पंचायत निधि का पैसा लगा। अगर ये सब लगा तो अवैध कैसे हो गया? और रही बात 1.5 एकड़ जमीन का, उन्होंने कहा कि मुझे पंचायत ने तो पट्टा दिया है, वो पट्टे की कॉपी भी है उनके पास। तो ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना की लगती है। और साधुओं से बदला लेने वाले राक्षस हो सकते हैं, साधुओं से बदला लेने वाले सच्चे हिंदू तो नहीं हो सकते। उनके पास से हथियार भी मिले हैं और आलीशान उनका आश्रम था। देखो, हथियार का जहाँ तक प्रश्न है उसका लाइसेंस है। अगर लाइसेंसधारी हथियार अवैध है तो फिर अवैध है। और जहाँ तक प्रश्न है अलीशान का, 15 साल तक आंख क्यों मूंदी? और फिर अलीशान आश्रम पे अतिक्रमण था तो फिर राज्य मंत्री क्यों बनाया? सेवा, नर्मदा सेवा का काम क्यों दिया? ये सब प्रश्न है नहीं है? आप बताओ, है ना? तो फिर ये सवाल मध्य प्रदेश पब्लिक की डोमेन में है। शिवराज सिंह बदला लेने वाले राजा है। बदला लेने वाला राजा कभी भी न्याय नहीं कर सकता। मतगणना के पहले आप पर, आरिफ मसूद पर और कंप्यूटर पर कार्रवाई हुई, क्या लगा? की कार्रवाई? क्या कार्रवाई मेरे पे? वो जो जुर्माना लगा है, कोई लेना देना नहीं। आप अखबार अगर नाम लिख देगा तो मैं ना जुड़ जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। कोई हमारा किसी प्रकार का कोई काम ऐसा जो सरकार में चुनौती देता हूं सरकार को, जीतू पटवारी उससे संबंधित कुछ हो तो करे, आई एम एग्री। ये मेरा कुछ नहीं है, अखबार लिख दे। अब मैं अखबार को तो आप लोगों को चुनौती दे नहीं सकता हूँ, उनको तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ हाथ जोड़ के कि ध्यान रखो। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी कुछ नहीं, लगातार संघर्ष करेंगे। अभी तो 10 तारीख को सरकार बीजेपी की जाएगी, कांग्रेस की आएगी। हम कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, शिवराज सिंह जी। कल को लेकर क्या तैयारी है? कल फुल तैयारी है, जश्न मनाएंगे, आपको साथ लेंगे। तो पूरे कॉन्फिडेंस में जीतू पटवारी एक कंप्यूटर बाबा से मिलकर आए और इनका कहना है कि बदले की भावना से सरकार है वो काम कर रही है। भोपाल के सूखी समनिया इलाके में खदान में दब जाने से 4 मासूमों की मौत हो गई। गांव के ही 7 मासूम मिट्टी की खदान में मिट्टी खोदने के लिए गए हुए थे। वहां अचानक खदान धंस जाने से 4 मासूमों की दबकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य इलाज के लिए अभी भर्ती किए गए हैं। भोपाल के सूखी समनिया इलाके में 4 परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं। इन 4 परिवारों के 7 बच्चे दीपावली के लिए अपने घरों की रंगाई पुताई के लिए खदान में मिट्टी खोदने के लिए गए हुए थे। वहां अचानक मिट्टी की खदान धसक गई, जिसमें 4 मासूमों की दबने से मौत हो गई। आनन फानन में प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और चारों मासूमों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं 2 अन्य घायल मासूमों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने अपनी ओर से प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। वहीं कलेक्टर ने आसपास की खदानों में खुदाई पर रोक लगा दी है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। हालांकि प्रशासन ने मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, मगर प्रशासन को इस तरह की अवैध खदानों को लेकर और साथ ही खुले हुए बोरों को लेकर कार्रवाई भी करनी चाहिए। सतना जिले के नागौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेरुआ गांव में आज भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 अन्य घायल हैं, जिन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद
सीएम शिवराज ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। दरअसल रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र के रहने वाले एक ही परिवार के दर्जन भर सदस्य पन्ना पारिवारिक शोक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जिसके बाद पन्ना से लौटते वक्त बोलेरो और डंपर की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस की टीम को लगी तो मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तुरंत ही घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवाया, जहां पर अब गंभीर अवस्था में उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित वाहन डंपर ने बोलेरो को टक्कर मारी, जिसके बाद यह घटना हुई है। और बताया यह भी जा रहा है कि डंपर का मेंटेनेंस सही नहीं था और सही कागजात भी नहीं मिले हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्यवाही की बात की जा रही है। रीवा से अर्पित पांडे, न्यूज़ 18। सिवनी में आज एक बार फिर 3.4 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूकंप आया है। लगातार भूकंप आने की वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। आपको बता दें, सिवनी में 3 महीनों के अंदर 30 से अधिक बार भूकंप के झटके आ चुके हैं और दहशत में आए लोग अपने घरों के बाहर सोने पर मजबूर हैं। ये झटके खासकर सिवनी क्षेत्र के आसपास इलाकों में ही लगातार महसूस किए जा रहे हैं। वहीं लगातार आ रहे भूकंपों की वजह का पता लगाने के लिए आज दिल्ली से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की टीम सिवनी पहुंची और टीम ने भूकंप प्रभावित इलाकों का मुआयना किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि इन भूकंपों पर नजर रखने के लिए शहर में माइक्रो सिस्मोमीटर लगाया जाएगा और 2 महीनों तक डाटा इकट्ठा होने के बाद इन भूकंपों के कारणों का पता चल पाएगा। वहीं पूर्व में आए भूकंपों के कारण कई लोगों के पक्के और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब तक नुकसान का सर्वे नहीं हुआ है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। फिलहाल क्षेत्र के विधायक और एसडीएम ने लोगों को जल्द सर्वे कराने और मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। दिल्ली से आई जांच टीम ने पुनः भूकंप आने की चेतावनी जाहिर की है और लोगों से भूकंपों को लेकर सतर्क रहने की अपील भी की है। दिवाली त्योहार के कारण बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है और ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि जिला प्रशासन ने एक नई पहल करते हुए एनजीओ और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक बैठक की है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस त्यौहार के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा जो शहर के प्रमुख बाजार हैं, चाहे वो गोल बाजार का इलाका हो, सदर बाजार हो या फिर तमाम जो बाजार जहाँ पर भीड़ ज़्यादा जुटती है, उन जगहों पर वॉच टावर लगाए जाएंगे और इन वॉच टावर में एनजीओ के 2-2, 3-3 सदस्य एक टाइम पे अपनी सेवा देंगे और उस सेवा के दौरान जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, ताकि इस कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अब देखना होगा कि प्रशासन के इस पहल का कितना असर आम लोगों पर पड़ता है। शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण लगभग 100 से अधिक कर्मचारी अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि इनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिलने से इनके घर में आर्थिक स्थिति भी अब धीरे धीरे खराब होती नजर आ रही है और लगातार यह कर्मचारी कोविड की ड्यूटी और अन्य ड्यूटी जिला अस्पताल में कर रहे हैं। उसके बाद भी प्रशासन और जिला प्रशासन साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लगातार ये सूचना दे रहे थे कि इनका वेतन दिया जाए, उसके बाद भी इन बातों को नहीं ध्यान दिया गया, जिसके कारण ये कर्मचारी आज ये आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी बातें नहीं मानी गई, इनकी मांग नहीं मानी गई तो यह उग्र आंदोलन करेंगे। और इसमें मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कर्मचारी पीछे बैठ गए हैं और इनका प्रदर्शन लगातार जारी है और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। जशपुर के दोखड़ा चौकी क्षेत्र में बीती रात 2 एल्युमिनियम लोड ट्रकों को हथियारबंद लुटेरों ने लूट लिया और दोनों ट्रकों को लूटकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। दरअसल कल ओडिशा के अंगुल से उत्तर प्रदेश के लिए एल्युमिनियम लोड करके 2 ट्रकें रवाना की गई थी और ये दोनों ट्रक बीती रात जशपुर के कसजोरा नाले के पास जैसे ही पहुंचे वैसे ही बोलेरो सवार 6 हथियारबंद लोगों ने ट्रक को रुकवाया और ट्रक से चालकों को उतारकर पहले उनके हाथ पैर बांधे, फिर उन्हें जंगल में छोड़ दिया और उसके बाद लुटेरे दोनों ट्रकों को लेकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद किसी तरह से ट्रक चालक कुनकुरी थाने पहुंचे और उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर लुटेरों की तलाश में जुट गई है, लेकिन 12 घंटे बीतने के बावजूद पुलिस को अब तक कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। घटना के बाद जशपुर एसपी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने
घटनास्थल का जायजा लिया। हम आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जशपुर के कसजोरा नाले में कई लूट की वारदातें हो चुकी है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक लुटेरों को गिरफ्तार कर पाती है।